हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वीडियो है ये कंटिन्यू हो रही है। जो बेसिक सैम्पल पेपर कराया जा रहा है आपको बेसिक का, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। ये जो आपको 20 क्वेश्चन तक पहले बता दिए थे सेक्शन ए के, ये सेक्शन बी के अब 21 से 40 तक क्वेश्चन आपके। बस इस वीडियो में मैं आपको 21 से 31 जो है क्वेश्चन करवाती हूँ। ये आपका हिंदी मीडियम में, तो इसमें जो 21 क्वेश्चन है, अब देखो 21 क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्ताकार चांदे का परिमाप जिसकी त्रिज्या r है, तो आपको ये निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका इस तरीके का ये अर्धवृत्ताकार चांदा है, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई आधी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। सिर्फ इस वृत्ताकार के अगर तुम देखो, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, अगर ये अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr/2, क्योंकि ये आधा है इसलिए 2πr जो परिधि होती है उसका आधा कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर πr आ जाएगा। पर हमें पूरे वृत्ता इस चांद की, जितना भी ये पूरा अर्धवृत्ताकार चांद बना था, इस पूरे की परिधि निकालनी थी। तो इतना तो हमारा जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है उस वो आ गया πr, और हम इसमें प्लस करेंगे ये दोनों r, तो कितना हो जाएगा πr प्लस r प्लस r, तो ये हो जाएगा πr प्लस 2r। तो इसका आंसर जो होगा πr प्लस 2r होगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की पारगम्यता PE है तो क्या होगी। देखो, जो घटना की पारगम्यता होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से हमेशा छोटी होती है या उसके बराबर होगी। 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से छोटी 1 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना बराबर का भी निशान होना चाहिए 0 और 1 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद है, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। उसके बाद है 23 क्वेश्चन। इसमें एक ABC त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 है और BD जो है वो लंब है AC पर। यदि AC 9 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है, तो BD का आपको मान ज्ञात करना था। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर जो है समरूप त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उससे है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो आप इस तरीके से, ये आपको बताया हुआ है कि एक इस तरीके से त्रिभुज बनाना है जिसमें बी पर जो होगा समकोण होगा, तो ये बी पर समकोण है, ठीक है। और इसी बी से डी जब एक रेखा खींचेंगे तो AC इस पर ये लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि समरूप समानुपात वाला जो आपकी BPT वाली थ्योरम है, समानुपात वाली जो प्रमेय है, उससे ये सॉल्व होगा। आप पहले दो त्रिभुज लोगे, ये वाला और ये वाला, और दोनों को ABD और BCD दोनों को आप समरूप प्रूफ करोगे। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो दोनों में एक एक कोण, तो दोनों में ये वाला कोण और इसमें ABBAD ये वाला कोण, ठीक है। दोनों में एक कोण तो 90 है, ठीक है। और जो दोनों में एक ये वाला कोण है, एक में ये वाला और दूसरे में ये वाला, अगर आप इसको x लेते हैं ये वाले कोण को, तो ये दोनों ये और ये 90 माइनस x हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से ये दोनों, तो ए समरूपता से जो है ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे, समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो जो समानुपात वाली आपकी प्रमेय है उससे ये आ जाएगा, ठीक है। उस समानुपात वाले से ये आएगा कि AD/BD एंड BD/CD। देखो AD/BD, ये है आपका AD/BD, इस वाले त्रिभुज का AD होगा और इस वाले त्रिभुज का BD होगा, ठीक है। और बटे में BD/CD, फिर क्या करोगे BD, इसका BD और CD, मतलब इस त्रिभुज का CD और इस वाले त्रिभुज का BD अपॉन में, ठीक है। तो ये इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात होंगी। इसी तरीके से आपको जो AD है उसका माप दिया हुआ है 3, CD का दिया हुआ है 6, ठीक है। BD को जब गुणा करोगे तो BD² हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पे आएगा 18, तो BD का जो आंसर आ जाएगा वो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें है रैखिक समीकरण 3x + 5y = 3 और 6x + KY = 8 का कोई हल नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि दो जो समीकरण है उसके कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर उनका कोई हल नहीं है तो आप कैसे करोगे,
इनका कोई अगर हल नहीं है तो इसकी जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या है कंडीशन? जब दो समीकरण के हल नहीं होते तो उनकी ये कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन से आपका a1 हो जाएगा 3, b1 5 और c1 -3। ऐसे इस इक्वेशन से आपका a2 6, b2 k और c2 8। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो a1/a2 जो कि 3/6 हो जाएगा, b1/b2 5/k हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k इधर ले जाओगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 10, जो कि k की वैल्यू आ जाएगी 5, k की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 k की वैल्यू है 10। ठीक है, ये k की वैल्यू है 10। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में देखो, यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा? मतलब वो उसका जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताना है। तो देखो, यहाँ पर इसको करने के लिए देखो, पहले आप मान लोगे कि जो पहला वाला 2 वृत्त है, एक ये मान लो और एक बड़ा मान लो। ठीक है, जब ये वाला वृत्त है इसकी परिधि दी हुई है अभी 2 पाई, तो हमने इसका आर ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि जो परिधि है वो किसके बराबर दी है? 2 पाई के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ये बड़ा वाले आर से हमने बड़े वाले वृत्त को ले लिया। तो यहाँ पर जो इसका परिधि है वो है 4 पाई, तो जब इससे आप कैंसिल करोगे पाई से पाई और 4 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब बड़े वाले आर की वैल्यू आ रही है 2, इसकी वैल्यू आ रही है 2, इसकी त्रिज्या की और इसकी त्रिज्या की आ रही है 1। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे दोनों त्रिभुज, दोनों वृत्त का, इसका भी, इस वृत्त का भी और इस वृत्त का भी, तो देखोगे इसका जो आर था वो छोटा वाला आर है। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर की जगह पर 1, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो पाई आ जाएगा। और सेम इसमें भी बड़ा आर है तो आर की जगह पर आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 पाई जो है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आ गया पाई, इसका क्षेत्रफल आ गया 4 पाई। तो आप देख रहे हो ये पाई है और ये 4 पाई है, तो मतलब ये इससे 4 गुना ज़्यादा है क्षेत्रफल में, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बताना था कि कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ 4 गुना ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब जो 26 क्वेश्चन है वो है साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है a/b, टेन थीटा आपको निकालना है। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, ये दिया हुआ है आपको साइन थीटा a/b, और जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये लंब होता है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये लंब होता है, और ये वाला कर्ण होता है, और ये जो ये है ये आधार होता है। ठीक है, पर जब टेन थीटा निकालते हैं तो हमें चाहिए होता है लंब बटे आधार। तो आप लंब तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, लंब ये हो गया ए, तो इसकी जगह तो ए आ जाएगा, पर आधार के लिए आप क्या करोगे? पाइथागोरस से आधार निकालोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एच कितना है यहाँ पर? बी कर्ण, तो बी की वैल्यू रख दी। पी कितना है? लंब ए, तो ए की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से आपके पास बी आ गया, जो कि √b² माइनस a² है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लंब, जो कि लंब है ए, और बी भी आ गया आपके पास आधार, जो कि √b² माइनस a² है। ठीक है, ये आपको आगे सॉल्व कर रखा है, ये रहा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये आपको दे रखी है इसमें। देखो, टेन थीटा जो हो जाएगा वो होगा a² अपॉन में √b² माइनस a²। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है x का आपको मान दिया हुआ है, ये मान है x का और ये मान है y का। आपको निकालना है x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों को x का मान रखो, तो x का मान ये था 2 साइन स्क्वायर थीटा, y का मान रखो तो y का मान था 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस करने पर, दोनों में 2 था तो हमने 2 कॉमन ले लिया और ये लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। जब हम 2 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1, तो 2 को 1 से गुणा करने पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये वाला 1 प्लस दिस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये था आपका 27 क्वेश्चन। उसके बाद है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर अगर
37 दिया हुआ है और पाई की वैल्यू आपको ये रखनी है, तो वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि कैसे निकालोगे, देखो हमें वृत्त की परिधि 2πr जो होती है और जो उसकी त्रिज्या है, दोनों के बीच का अंतर दे रखा है माइनस, ठीक है। कितना दिया हुआ था, 37। तो आप इसी तरीके से निकालोगे। यहाँ से जो r है दोनों में कॉमन ले सकते हो, इसमें भी r है, तो हमने r जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है। r जो है कॉमन आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या रह गया 2π, और यहाँ रह जाएगा, अगर r कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, जो कि ये वाला 1 है, ठीक है। ये किसके बराबर है, 37 के। अब हम यहाँ पर 2 एज इट इज आ गया, पाई की जगह पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस का ये वाला 1, ठीक है। और r जो है वो भारी रहेगा। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ गया 44, इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे तो ये आ गया 7, ठीक है, बटे में 7। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37/7, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ये 7 इधर चला जाएगा गुणा होने, तो ये आ जाएगा 7। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। फिर अब आप यहाँ से वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। 2πr होती है, तो 2π की वैल्यू और r अभी हमने निकाला 7 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 44 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर है 44 सेंटीमीटर। अब जो 29 क्वेश्चन है वो है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो देखो अगर जब भी ये विभाज्य वाला क्वेश्चन पूछा होता है और वो जिस जिस भी संख्या से पूछा होता है, तो आपको उसमें सीधा एलसीएम जो आप बोलते हो वो निकालना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से पूरे का एलसीएम निकाल के देख सकते हो। तो आप जैसे देखोगे 2 से जब करोगे, वो देखो यहाँ पर मैंने सारी काउंटिंग लिखी है, 1 से 10 तक सबसे विभाज्य बोला है, तो इसलिए 1 से 10 सारा लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम 2 से ही करते हैं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो हम पहले 2 से करेंगे। तो 2 से देखो एक ये चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6, 8, 10, ठीक है। बाकी एज इट इज आ जाएंगे, देखो 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9। फिर अभी भी देखोगे आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अभी भी हम किससे करेंगे, 2 से। 2 से करा तो ये आ गया, 2 से ये, 2 से अभी भी 2 है हमारे पास, तो हम अभी भी 2 से करेंगे। बाकी संख्या एज इट इज लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद जब 2 से ख़त्म हो जाएंगे, इस वाली लाइन ड्रो में देखोगे सब 2 से ख़त्म हो चुके हैं, अब 2 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या नहीं है, तो अब हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से कौन कौन सी जा रही हैं, ये वाला 3, ये 3 और 9। फिर आप दोबारा देखोगे 3 है, फिर हम दोबारा 3 से करेंगे, ठीक है। फिर ये भी 3 से ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाले रो में अब 3 भी नहीं है। तो अब हम किससे करेंगे, 5 से। फिर 5 से करने के बाद 7 से। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2520। जब आप इन पूरे को गुणा करोगे तो आ जाएगा 2520। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2520। मतलब 2520 ऐसी संख्या है जो सभी 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। उसमें 3 घंटियाँ 4, 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। 3 अंतराल में बजती हैं, तो सुबह 6 बजे तीनों बजती हैं। फिर वह एक साथ कब बजेंगी, तो देखो 6 बजे तो वो पहले एक साथ बज गई हैं, अब हमें 4, 7 और 14 का क्या निकालेंगे, दोबारा से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, मतलब एलसीएम। तो उससे हमें पता चल जाएगा हाँ इतनी देर बाद दोबारा ये बजेंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 4, 7 और 14 का क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 4, 7, 14 का एलसीएम निकाला, वो आ गया 28। तो इसका मतलब पहले तो 6 बजे बजी थी एक साथ, अब 28 मिनट बाद दोबारा बजेगी, मतलब 6:28 पे ये दोबारा एक साथ बजेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसमें यदि पिता उसके पुत्र की आयु के योग का 65 है और उसकी आयु के अंतर का दुगना 50 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगी। देखो पहले तो दे रखा है, हम मान लेते हैं कि पिता की आयु जो है वो x है और पुत्र की आयु y है, तो दोनों का योग दे रखा है कि दोनों की आयु का योग निकालते हैं, तो वो 65 है। और जो इनका अंतर का दुगना है, ये इनका अंतर हो गया, उसका दुगना ये 2, ठीक है, वो कितना है 50। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है हमने पहले इसे सॉल्व करा है, तो इसे सॉल्व करने पे ये 2
यहाँ पर भाग हो जाएगा जो कि 25 बन जाएगा। तो मतलब x माइनस वाई कितना आ जाएगा 25। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन से तो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहली और तीसरी को, तो आप दोनों को जमा कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को। जब दोनों इक्वेशन को जमा करोगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 65 प्लस 25, वो आ गया 90। तो x की वैल्यू आ गई 45। और हमसे क्या पूछा था, पिता की आयु। हमने पिता को क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इसका मतलब पिता की आयु क्या है 45। तो यहाँ पर आप देखोगे 45 ईयर जो है वो इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, इसके आगे के क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करिए।